अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 वो सोल्व किया था। आज हम जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिखा हुआ है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको आप पहले इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें एंड सिंप्लीफाई करें इफ पॉसिबल, अगर तो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसको हम जो है सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो आंसर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये रूट लिखा हो, उसके रूट लिखा हो तो इसको जब रिमूव करते हैं तो 1/2। इसी तरह ये क्यूब रूट लिखा हो, इसको रिमूव करें तो 1/3। इसी तरह यहाँ पे अगर इंडेक्स 10 लिखिए, इसको रिमूव करें तो क्या आता है 1/10। तो इससे हमने ये पता चला है कि जब भी हमने रूट को रिमूव करना है तो 1/, यानी न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें अगर हम इससे रिवर्स चलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई नंबर है 3, इसकी एक्सपोनेंट है 2/5, तो मैं इसको रेडिकल में लिखना चाहता हूँ तो इसके न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए 1। ठीक है, एक तो ये है कि आप इसको 1 को बना लें। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। पहले डायरेक्ट वाला मेथड सिखाता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे राइट इन रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। जब इसकी रेडिकल फॉर्म लिखेंगे तो ये पहले भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले आप लिखेंगे वो नंबर, फिर लिखेंगे रेडिकल का साइन, और इन दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर आएगा बाहर और न्यूमरेटर रहेगा अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ होना है जो कि आपने याद रखना है। वो रिज़ल्ट कुछ यूँ है कि आपने याद रखना है जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो, फॉर एग्जांपल ये माइनस है, इसकी पावर आप n लें और n आपके पास क्या हो, n इज़ इवन, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर -2 है, इसकी पावर मैं करता हूँ 2। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर कितना आ गया, +4। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें ये क्या लिखा हुआ है 4, लेकिन अगर ये n ओड हो तो फिर आंसर नेगेटिव आता है। तो ये 4 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हम यहाँ पे बाकी करते हैं, यहाँ पे नीचे, तो ये हो जाएगा आपके पास 5th रूट ऑफ, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। एक तो ये ना आप डायरेक्ट लिख दें ऐसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5th रूट ऑफ, ये आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई बाय +4, तो कितना आंसर हो गया 16 का 5th रूट। तो ये जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये वाला मेथड मैंने इस वजह से बताया है ताकि एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो फिर आपको ये चीज़ें बताऊँ। ठीक है, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखें इसको, हाँ अब इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं कह रहा था कि डिटेल से करना। तो वो दूसरा मेथड कुछ यूँ है, ये देखें, ये तो हो गया ना डायरेक्ट वाला। वो यूँ है कि आप इसको पहले ये जो पावर है 4/5, ये तो हमें, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी हमने इस तरह कुछ लिखना होता है तो न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। तो वो न्यूमरेटर में 1 कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से बनाएंगे। आप इस एक्सप्रेशन को जो कि 4/5 है, इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 4 × 1/5 लिख सकते हैं ना। तो अब आप देखें ये डबल एक्सपोनेंट है। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि डबल एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इस तरह का कोई प्रोसीजर हमने पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको एक्सपोनेंट के लास्ट में। ये यानी ऐसे लिखा हो, एक ब्रैकेट अंदर लिखी हो एक बाहर लिखी हो, तो हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये भी याद रखना है अगर कभी ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूँ तो ये देखें इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब देखें आप इसकी रेडिकल फॉर्म बनाएंगे तो ये थोड़ा होगा डिटेल में। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये इजी लगता है थोड़ा डिटेल वाला तो आप इससे आगे फिर यही बनेगा और इससे आगे ये होगा सॉल्व। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये तो पहले से आपका उसमें लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, आपको कह रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा तो ये जो इंडेक्स मैंने आपको बताई हुई है हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर। तो ये ना हो कि आप इसको लिखते हैं। अच्छा अब इसको देखें कैसे सोल्व करेंगे। 16 किसका स्केयर होता है,
16 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे या आप डायरेक्ट अगर लिखते हैं 16 का स्क्वायर रूट तो वो क्या होता है 4, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2। अब मैंने पावर 2 में क्यों लिखा है, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट है ये, इस वजह से। यानी 16 की फैक्टराइजेशन करने तो 4 टाइम्स 2 आएगा, तो उनको मैंने 2 पावर में लिख लिया। अब उसके बाद देखें आप इसको ऐसे सेपरेट कर लें, इसको भी सेपरेट कर लें, और इसके ऊपर ये होल एक्सपोनेंट अभी ऐसे रहने दें। ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी पावर 4, तो ये 2 कितना हो जाएगा 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 इट्स मीन 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो मल्टीप्लाई किया 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5, फिर उसके बाद 2 जो पार्ट्स हैं जो कि पार्ट नंबर 2 एंड 4 हैं वो मैं एक साथ करवाऊंगा आपको। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ये लिखा हुआ है x की एक्सपोनेंट -2 और इसकी एक्सपोनेंट 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की एक्सपोनेंट 0 और इसकी होल एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप बहुत सारे तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक मेथड में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और दूसरा मेथड साथ यहाँ पे करेंगे, तो आपको फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा ना आपने उस मेथड से कर लेना। हो सकता है इसके अलावा भी और कोई मेथड हो, आपको कोई आपके माइंड में कोई मेथड हो जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें मुझे यहाँ पे ना डबल एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, तो मैं डबल एक्सपोनेंट वाला रूल यूज़ कर सकता हूँ ना, कि हमने पढ़ा हुआ कि डबल एक्सपोनेंट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, और ये 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगा x की पावर -6 और ये आ जाएगा x की पावर 0। और हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है अगर किसी भी रियल नंबर की एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन कंडीशन है कि वो नंबर खुद 0 ना हो। तो इस सारे का जो आंसर है, इस सारे का वो क्या आंसर आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, इसका आंसर आ गया 1। अच्छा, अब जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x की पावर -6। अब हमने ये भी एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है आपका नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लिख देंगे x की पावर 1 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रेडिकल फॉर्म क्यों नहीं लिखी, अगेन रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपका फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं था इस वजह से। अब आते हैं जी दूसरे मेथड पे, इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अब सेकंड मेथड ये है कि मैं स्टार्ट में 2 रूल्स लगा लेता हूँ जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। इधर मुझे नज़र आ रहा है कि मैं नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट लगा सकता हूँ, ये देखें 1 डिवाइड बाई की पावर n, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। और इधर मुझे पता है मैं 0 वाला लगा सकता हूँ कि किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर 1 आता है, और इधर भी कंडीशन है कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ये रूल जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखेंगे क्या बन जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से फ्रैक्शन में ले आएंगे और ये होल पावर ऐसे रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर 5, 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखें एक और रूल अप्लाई हो रहा है, ये हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स क्या हो रहे हो डिवाइड हो और उनकी होल एक्सपोनेंट लिखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूमिनेटर की भी एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर की भी एक्सपोनेंट, और यहाँ पे भी कंडीशन है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन पे। तो ये देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इधर मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि इधर करते हैं बाकी। तो ये आ जाएगा 1 की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 2 और इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 की पावर 5 का आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब 1 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 1, और डिवाइड बाय ये डबल एक्सपोनेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 3 2 द 6 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस सारे को जब आप इकट्ठा करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा फाइनल 1 डिवाइड बाई x की पावर 6, तो इधर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगेगा आपने उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। अब रह गए इसके 2 पार्ट्स, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे रिमेनिंग 2 पार्ट्स इसके रहते हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं ऑलमोस्ट, इस वजह से मैंने इनको लास्ट पर रखा है। अब ये देखें सबसे पहले काम हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था कि हमने इस क्वेश्चन में लिखना होता है किस फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं सबसे पहले। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में जब लिखेंगे ना तो इधर पहले आप लिखते हैं राइट इन रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में जब लिखूंगा तो पहले आप ये नंबर लिखेंगे
ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ रेडिकल का साइन लिखेंगे, और रेडिकल का साइन जब आप लिखेंगे तो बाहर लिखेंगे आप डिनोमिनेटर को और अंदर लिखेंगे न्यूमिनेटर को। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से रखें, माइंड में रखना है। अच्छा, अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -27 की पावर ये। अब आप -27 को सॉल्व कर लें। ठीक है, -27 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं जी। अब देखें जी, -27 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो आएगी 3 की पावर 3। ठीक है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, जब आपके ये जो क्या लिखा हुआ नंबर जिसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड की एक्सपोनेंट और रेडिकल की इंडेक्स, दोबारा से सुन लें, मैं इधर लिख भी देता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकेंड ये इक्वल हो किसके, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये दोनों अगर इक्वल हों तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी आपका आंसर आता है रेडिकेंड। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, -3। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये वाली, ये भी एन है और ये भी एन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। एक और तरीके से भी इस स्टेप को सम टाइम किया जाता है, ये वाली इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन, तो वो इस तरह से किया जाता है, जैसे देखिए -27 है ना, ये देखिए 27 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा इस तरह से तो इसकी फैक्टराइजेशन आएगी ये। ठीक है, अच्छा, अगर आप -27 की फैक्टराइजेशन करते हैं यानी माइनस लिख के, तो फिर देखें इसका क्या आएगा, -9 आएगा, फिर ठीक है -9 आएगा, फिर उसके बाद -3 आएगा, फिर उसके बाद ये -1 आएगा। इस तरह से भी आप इसकी फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं, यानी -8 दफ़ा साथ साथ वैसे आएगा। अच्छा, इसकी जो फैक्टराइजेशन है ना -27 की ये, ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने तो पढ़ा था कि इस तरह होल एक्सपोनेंट हो यानी ऐसा कुछ लिखा हो तो फिर हम ये यानी कि सेम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो माइनस की तो पावर 3 नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला जो इंडेक्स है ये ओड लिखा होगा तो फिर माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, फिर भी इसका सेम आंसर होगा। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए -3 की पावर 3 इसका आंसर क्या आएगा, फिर इस तरह -3 होल की पावर 3 इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये भी दोनों, ये देखिए ये माइनस साइड पे रहेगा, मैं 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, -27 आंसर आएगा। और ये -3 की पावर 3 है तो इसको लिखेंगे -3 एंड -3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +9, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आंसर आएगा -27। तो इस स्टेप को अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसके बाद कोशिश करेंगे ये स्टेप लिखें। और ये ऐसा क्यों होता है आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर की पावर n लेते हैं और n आपका क्या हो ओड, तो तब आपका इसका जो आंसर है -a की पावर n का वो हमेशा क्या आता है नेगेटिव, इस वजह से। और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको रेडिकल की जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे बताई भी थी। ठीक है, अच्छा, अब ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड है, मैं आपको एक मेथड पहले यहाँ पे बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है जी, आप इसको लिख दें, ये तो रेडिकल की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा -8 इसकी पावर 1/3 और इसकी होल एक्सपोनेंट कितनी आ जाएगी 9। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डबल एक्सपोनेंट है, ये 9 है, तो हम यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं am और इसकी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये देखें आपका आंसर क्या हो जाएगा -8 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कट हो गए 3 1 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा -8 की पावर 3। अब आप -8 की पावर 3 मीन आप इसको 3 दफ़ा जो है मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को आएगा आंसर +64, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको लिख के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खुद स्टेप्स वगैरह करें। एक तो हो गया अब ये मेथड। अब दूसरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड से जिस तरह मैंने इसको डील किया। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं अब जो है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखता, मैं पहले रेडिकल में ही सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये है -8 इसका क्यूब रूट और इसकी होल एक्सपोनेंट 9। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की फैक्टराइजेशन आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखें ये यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन गई है
कि आपका जो रेडिकल है उसकी एक्सपोनेंट और बाहर वाला जो रेडिकल है उसकी इंडेक्स, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा ए। तो इस सारे का जो आंसर है वो 3 और 3 कट के क्या आंसर आ गया -2, और 9 ऊपर वैसे रहेगा। अब -2 की पावर 9, तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो देखें दोनों से आंसर सेम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर माशाल्लाह से आपकी जो वीडियोज़ है हमें समझ आ रही है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं और ज़्यादा एफर्ट्स करूँ और आपके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश करूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप जो है फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।